हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर इंटीग्रेशन हैक, और याद रखना एक दो लेक्चर और लूंगा इंटीग्रेशन के। जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है पूरा रिजल्ट ऐसा बताऊंगा सीधा जीवन में, इंटीग्रेशन का भी जीवन में नहीं भूल पाओगे। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे एनसीईआरटी का हो, सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में जो जो लिखोगे करवाऊंगा, टेंशन ना लो। और कुछ बच्चे एक दो कमेंट कर रहे थे, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेसिक से एक दो बार फिर से रिपीट करके मैंने लेक्चर ले रखा है, वो सारे लेक्चर देख लो, उसका ट्रिक्स देखो, समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे नए हैं ना वो ट्रिक्स देख के भी ना आज से कॉन्सेप्ट के साथ सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। एक एक चीज और ट्रिक्स उड़ा दोगे सीधा, एक सेकेंड में क्वेश्चन को फेंक दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है, उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखिए मान लीजिए आपको ए से बी दे रखा है, ठीक है। ऊपर आपका एफ एक्स है और नीचे आपका एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस ए दे रखा है, ठीक है। ये जब भी दे रखा हो ना, ऐसा फंक्शन प्रतीत होते हुए जब भी दिखे, सीधा पेपर में फेंक देना सीधा क्वेश्चन को, और बोला कि मुझे आता है। इसका जब भी होगा ना इंटीग्रेशन, क्या होगा आपका b माइनस ए बाई टू। क्या होगा b माइनस ए बाई टू। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है b माइनस ए बाई टू। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका था क्या, कॉन्सेप्ट था। अब देखो ट्रिक से इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन दे रखा, कुछ भी दे रखे, यही फंक्शन से रिलेट कर रहा है ना, बस उड़ा दो। क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 1 का, अपर लिमिट क्या है 6, माइनस क्या है आपका 3 और डिवाइड बाई 2। 3/2 इज इक्वल टू 1.5 राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ क्या इस कॉन्सेप्ट पे नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, समझ में आया ना। सारे इसी कॉन्सेप्ट के, मैं पिछली बार इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगा आप लोग को पता होगा, इसलिए मैंने सीधा बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। जो नहीं आया कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर ये उड़ा देंगे सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अबे भैया सेम कॉन्सेप्ट पे लगा हुआ है। आपका इंटीग्रेशन दे रखा है क्या, 0π/5 से लेकर क्या दे रखा है 3π/10 दे रखा है। उसका बाद साइन एक्स और क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो सेम फॉर्मेट पे दे रखा है, अब नहीं उड़ा दोगे। अरे भैया गुरुजी कैसे ये फॉर्मेट पे, अबे भाई यहां पे करोगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है ना, तो वही पर तो बेस्ड है, x माइनस ए पूरा वही बेस्ड है। उड़ा नहीं दोगे क्या, उड़ा देंगे गुरुजी। इसका क्या हुआ कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है। 3π/10 माइनस π/5 एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3π माइनस 2π क्या हो जाएगा आपका। अब बता दो जल्दी से, यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा क्या 3π/10 ही दे रखा है ना। देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा π/10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डिवाइड बाई 2 भी तो करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे π/20। क्या π/20। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किया, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 ठोक दिया ना। सारे क्वेश्चन को उड़ाएंगे, इतना मत सोचो कि ये नया है। एक एक कॉन्सेप्ट को देख लो। और मुझे ये मतलब नहीं है कि कैसा चेहरा, बस हल्का वाला कॉन्सेप्ट जो आप एक सेकंड के अंदर एग्जाम में ठोक पाओ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट। 2 क्वेश्चन और आ दिया, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल नया है ऐसे कॉन्सेप्ट का। ये फंक्शनल फंक्शन है भैया, फंक्शनल फंक्शन का ये क्वेश्चन आ गया ना। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। देखो इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। देखो अब इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर, उसके बाद इरेज करता हूँ। देखो अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान दो। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, दे रखा है क्या 0 से n दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट है, मैंने क्वेश्चन बना दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 है 0 से n है। अब फंक्शनल फंक्शन दे रखा है dx। पता है इसका क्या होता है, कुछ नहीं, जो ऊपर पावर है ना, ये n जो है ना, ये n दिख रहा है ना, कुछ नहीं करना है। इसका इंटीग्रेशन n/2 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 उसी पे बेस्ड है। देखो 0 से 10, और याद रखना हमेशा जो बेस होगा वो नीचे वाला लिमिट, बेस लिमिट 0 ही होगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करना, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर दे रखा है 0 से 10
और क्या दे रखा है, x dx दे रखा है। अब नहीं कर दोगे 10/2 इज इक्वल टू 5 हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे ना होगे और पेपर में आ गया ना तो हल्का मच जाएगा आपका, आपसे एक भी सॉल्व नहीं होगा। उड़ा दे रहा हूं ना सारे क्वेश्चन को। जल्दी से लाइक कर दो, इसके जल्दी से लाइक करो, इसके लिए उड़ा रहा हूं ना। और नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाओ, देख रहे हो उड़ा रहा हूं ना पूरे क्वेश्चन को, हल्का मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। 4 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब देखो 5 पे आते हैं। अब गुरुजी ये क्वेश्चन मुझे देखकर लग रहा है इससे कैसे करोगे सॉल्व, ये तो इस पे बेस्ड है कि नहीं। अब देखो इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो देखो कैसे हो रहा है सॉल्व। यहां पर मैं इरेज करता हूं, देखो अब कैसे। क्वेश्चन नंबर 5। अभी जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने कि आपको a से b दे रखा हो, fx दे रखा हो, fx और fx माइनस a दे रखा हो तो क्या होता है b माइनस a/2। समझाया था ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं ना। देखो यहां 0 π/3 6 से लेकर π/3 दे रखा है, π/6 से लेकर π/3 दे रखा है। और आपका क्या दे रखा है, dx 1 प्लस √10x ये दे रखा है ना। अबे भैया इसको खोलो ना, खोलो 10x का क्या हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, dx समझाने के लिए ये भी 1 सेकंड में ठोकाता है। देखो यार sin x बाई √cos x। अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर cos x चलाएगा dx हो जाएगा और नीचे क्या होगा cos x प्लस sin x हो जाएगा। तो देखो अब वही चीज रिपीट हो रहा है, फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है। इसको क्या करेंगे हम, π/3 माइनस π/6/2। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, ये क्या हो जाएगा 2π माइनस पाई इंटू 2 तो क्या हो जाएगा π/12। समझ में नहीं आया, आना चाहिए समझ में। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है तो समझ में क्यों नहीं आएगा आपको। और ऐसे देख लो भैया क्या किया, tan x को sin x बाई cos x लिख दिया। अब देखो नीचे वाला जो है ये cos x, ये क्या कहां चला गया, जल्दी बताओ कहां चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर किस लिए गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के नीचे यहाँ पर 1 छुपा होता है, आपको पता है। तो cos x ऊपर चला गया तो cos x ये हो गया और सेम फंक्शन रिलेट कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, π/3 माइनस π/6/2 तो क्या हो जाएगा 2π माइनस पाई 6 इंटू 2 इज इक्वल टू π/12। समझ में आया ना, उड़ा देना है पूरे अच्छे तरीके से। जिसको समझ में नहीं आया कमेंट में ठोकना, इतने सारे मेहनत करके बता रहा हूं, याद रखना जिगर में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन आ गया ना, बच्चे की हालत खराब हो जाती है कि गुरुजी इसमें पहले जाएंगे 0 से π/4 फिर 0 से π/2। अब देखो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होती है, मगर हम है ना कॉन्सेप्ट जिगर में डाल देंगे सीधा। देखो अब कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। देखो इसका एक चीज समझो, कोई बच्चा तोड़ेगा इसे तो क्या करेगा 0 से π/4 करेगा। और हमें पता है एक चीज कि 0 से π/4 तक कौन आपका लार्ज होता है भैया, कौन लार्ज होता है, कॉस होता है कि साइन होता है, गुरुजी कॉस होता है। पूछो कैसे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, वो π/4 तक आपका cos लार्ज होता है। तो इसमें क्या लिखोगे cos x माइनस साइन x, कहां तक 0 से π/4। मगर जैसे ही आप π/4 से π/2 जाओगे तो आपका साइन π/2 1 होता है, मतलब साइन लार्ज होता है। तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x। अब इसको सॉल्व करोगे, उड़ाओगे, ऐसे करोगे। अब हमें देखो हम क्या करते हैं से देखो। अब ऐसे करके सॉल्व करोगे आपको कम से कम 1-2 मिनट 1.5 मिनट लगेंगे। हम क्या करते हैं पता है, इसका रिजल्ट होता है, याद रखना, जिगर में डाल के याद रखना मेरे भाई। इसकी भी वैल्यू आती है √2 - 1 और इसकी भी वैल्यू आती है √2 - 1, दोनों की वैल्यू आती है √2 - 1, ठीक है ना। √2 - 1 मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2√2 - 1। याद रखना ये आपके कॉन्सेप्ट है, आपके बुक में भी दे रखा होगा, मगर आप सॉल्यूशन करते हो ऐसे चीज को दिमाग में याद डाल के रखो कि हमें cos x 0 से π/4 जाएंगे तो 0 से π/4 के टाइम में आपका क्या होता है, cos का जो होता है वो देखो ना, ये ग्राफ समझो, यहां से ग्राफ देखो, ग्राफ यहां पर cos का बनाओगे, ये cos का ग्राफ बनाते हैं, cos का बनाओगे तो क्या 1 होता है ना। देखो ये 0 पे कितना हो गया 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब π/4 तक आपका ना
कॉस कहेगा मैं जीतूंगा। अगर उसके नीचे जैसे ही जाओगे तो उसके बाद जैसे ही पाई4 के बाद आपका साइन जीतने लगता है। इसलिए मैंने cos x माइनस साइन एक्स लिख दिया, फिर इसमें साइन एक्स माइनस cos x लिख दिया, क्योंकि साइन आपका पाई4 के बाद लार्ज हो जाता है। ठीक है, याद रखना। और इसका वैल्यू √2 - 1 √2 - 1 हमेशा कॉन्सेप्ट की तरह जिगर में डाल लो, हमेशा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो कि आपका जब भी 0 से पाई4 मॉड साइन एक्स माइनस cos x dx दे रखा है 2 √2 - 1, इसका जो होता है क्वेश्चन का राइट कॉन्सेप्ट होता है, यही आपको लिखना है, ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रल फंक्शन का भैया, पढ़े हो कभी ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे, गुरुजी क्या करना है x² x³ 3 कर दे। अबे भैया हम हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखो, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है ना, देखो आपको दे रखा हुआ, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो क्या करना है आपको, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट उड़वाऊंगा ना कि कभी जीवन में अगर जे गलती से भी भूल ना पाओगे, ठीक है ना, गलती से भी भूल ना पाओगे। मिट गया कोई बात नहीं, लिख लो आप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मैं गारंटी लेता हूं, टेंशन ना लो, ये लो, हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है 0 से n दे रखा हो और x² dx दे रखा हो, कुछ नहीं करना है, n-1 करना है, बस हो गया, यही कॉन्सेप्ट है। अब नहीं उड़ा पाओगे क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन दे रखा है 0 से √3 और x² dx दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा क्या? उड़ा दोगे ना, फेंक देंगे सीधा। और याद रखें एनर्जेटिक वे में पढ़ाएंगे, पूरा एनर्जी डाल देंगे जिगर में। इंटीग्रेशन से जीरो भाई को डर है ना, कल परसों में सब हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आएगा ना, आपके दिमाग उड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एक सेकंड में सॉल्व होंगे ना, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिगर में आग लग जाएगा सीधा। ऐसे ऐसे इससे भी भयानक कॉन्सेप्ट, वो मैं छुपा के रखा था, किसी को बताता नहीं है, लेकिन आज मैं कल मैं रिवील कर दूंगा पूरा। चैनल में बने लगना, लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल, और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्या हो जाएगा? √3 - 1, कहानी खत्म। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपसे डरते हो क्या? इंटीग्रेशन से डरने का नहीं, फोड़ देने का, सीधा तो हल्का मचा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखो, जो समझ में है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, जो लेक्चर चाहिए वो भी लिखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लड़ेंगे जीतेंगे भी हम।